हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो काफ़ी टाइम से आप लोग मेरे वीडियोस का इंतजार कर रहे थे कि सर वीडियोस कब आएंगे। काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे, जैसे कॉमन डाउट्स क्या क्या हैं आपके। सबसे पहला डाउट एलएनआईपी बीपीएड एंट्रेंस का रिजल्ट कब आएगा। दूसरा चीज़, सर कट ऑफ्स क्या रहेंगे, रिजल्ट में हमारा इतना कब बन रहा है, स्कोर होगा नहीं होगा। ये काफ़ी सारे ऐसे कॉमन डाउट्स आ रहे थे, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं आफ्टर योर एडमिशन। तो इस वीडियो में तीनों टॉपिक को मैं कवर करूंगा, तो ध्यान से सुनते रहिएगा आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिजल्ट्स कब आएंगे। तो देखिए, रिजल्ट्स का अभी तक कोई अप्रॉक्स डेट मैं बता रहा हूँ आपको, 25 ऑफ जुलाई। कोई फिक्स डेट नहीं है, इससे पहले भी एक दो दिन पहले आ सकता है या फिर एक दो दिन बाद भी आ सकता है। मतलब इसके अराउंड में आएगा, आपका 25 जुलाई के आसपास रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाएगा एलएनआईपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ये पर्टिकुलर टॉपिक पे। वन नए टॉपिक्स पे वीडियो आपको देखने को नहीं मिलते हैं। अब दूसरा डाउट आ रहा होगा, सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। इस साल का एडमिशन क्राइटेरिया चेंज किया गया था, सभी लोगों को पता है। तो थोड़ा सा कट ऑफ आपका ऊपर नीचे वेरी करेगा। अब कितना करेगा, जो मेरे हिसाब से रहेगा, ये कोई भी ऑफिशियल डाटा नहीं है, अनऑफिशियल डाटा है, जो आपको मैं अपने तरफ से एक्सपीरियंस के बेसिस से बनाकर बताऊंगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, इस साल का एडमिशन प्रोसीजर हमारा है रिटन टेस्ट, जो सीयूटी के द्वारा कंडक्ट कराया गया, जिसका वेटेज कितना था, 40% था। दूसरा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसका वेटेज 30% था। और अगला है आपका स्पोर्ट्स स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसका वेटेज था आपका 30%। तो 30 30 60 हो गया, प्लस 40, मतलब 100 मार्क्स का मेरा मेरिट लिस्ट बनेगा। तो मेरिट लिस्ट तो बनेगा 100 नंबर का। अब मैं बताता हूँ आपको एक एक चीज़ को, कंपोनेंट को डिवाइड करके, कि अगर आपका इतने में इतना स्कोर बन रहा है तो ये अबव एवरेज यानी कि अच्छा नंबर मान सकते हैं आप। तो रिटन टेस्ट हमारा जो सीयूटी के द्वारा कंडक्ट कराया गया था, जिसका वेटेज है 40%। अगर आपका रिटर्न में 180 आउट ऑफ 250 से अबव मार्क्स आ रहे हैं, तो आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं। काफ़ी बच्चों के 100 परसेंटाइल भी आए हुए हैं, मैंने बता दिया है। 238 100 परसेंटाइल का आया था, जिसके से कम भी है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ उनका नहीं होगा, पर ये अच्छे मार्क्स हैं। अब फिजिकल टेस्ट आपका हुआ 400 नंबर का, ठीक है, जिसका 30% वेटेज लिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से 400 में से अगर आपका 280 से अबव मार्क्स आ रहे हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट में, तो काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं आपके। बाकी जिसका इससे अबव है, वो आपके लिए बोनस का काम करेगा। फिर बात करते हैं स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो आपके 250 नंबर के अप्रॉक्स हुए होंगे, जिसका 30% वेटेज लिया जाएगा। तो अगर आपका 250 में से 210 से ऊपर आ रहे हैं, तो ये अबव एवरेज अच्छे मार्क्स माने जाएंगे स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट में। तो ये मैंने हर कंपोनेंट का अलग अलग सेग्रीगेट कर दिया। ये स्कोर अगर आपके आ रहे हैं, मतलब ये अच्छे मार्क्स माने जाएंगे। तो अगर मैं ये मुख्य तौर पे एक बेसलाइन बनाकर रखूं, तो इसके बेसिस पे अब अगर मैं सब कुछ कैलकुलेट करूं, तो परसेंटेज कितना बनेगा, आपको मैं फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, मैंने बताया आपको रिटन टेस्ट 250 नंबर का हुआ था, फिजिकल फिटनेस टेस्ट 400 नंबर का हुआ था, स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट अप्रॉक्स आपका 250 मार्क्स का होगा। वेटेज आपको सभी का क्लियर है। तो रिटर्न का कंट्रीब्यूशन देखें, तो रिटर्न मार्क्स जितना आएगा उसको 250 से डिवाइड कर देंगे, इंटू 40 करेंगे, तो 40% वेटेज निकल जाएगा। वैसे ही फिजिकल फिटनेस टेस्ट का निकल जाएगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में जितना मार्क्स आ रहे हैं आपके, डिवाइड कर देंगे उसको 400 से, और जितना वेटेज है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 30 से। वहीं आपका स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट का भी मार्क्स आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको वेटेज निकालना है तो मेरे द्वारा गिवन एक्सपेक्टेड स्कोर हर कंपोनेंट्स में जो अच्छे स्कोर हैं, अबव एवरेज गुड मार्क्स, क्या रहेंगे मैंने आपको बता दिया। रिटन टेस्ट 180 आउट ऑफ 250, फिजिकल फिटनेस 280 आउट ऑफ 400, और अबव स्किल प्रोफिशिएंसी 210 आउट ऑफ 250 इज वेल एंड गुड मार्क्स। जिसमें अगर आप इतने स्कोर करें सारे कंपोनेंट्स में, तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो अगर इसको कैलकुलेट कैसे करना है, वही चीज़ यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया गया है। जैसे मान लीजिए मेरे रिटन टेस्ट में आ रहा है 180 नंबर, कितने में से, 250 में से 40% इसका वेटेज है, तो मैंने कैलकुलेट कर दिया रिटन टेस्ट का 40% वेटेज कितना हो गया, 28.80 हो गया। फिजिकल टेस्ट में मेरे 280 आए, मान लीजिए 400 में से इसका 30% वेटेज था, इसको भी कैलकुलेट कर लिया मैंने, 21%, मतलब यहाँ से मुझे मिल गया। स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट 30% वेटेज था, तो 210 नंबर आ रहे हैं मेरे, मान लीजिए 250 में से, इसको मैंने 30% कैलकुलेट कर दिया, तो ये आया आपको 25.20। पहले का इतना कॉन्ट्रीब्यूशन था 28.80, दूसरे का 21, तीसरे का 25.20। मतलब ये अबव एवरेज मार्क्स हैं, यानी कि अच्छे मार्क्स। इतना अगर आपके आ रहे हैं ओवरऑल, तो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें, जोड़ दें, फाइनल मेरिट लिस्ट आपका 75 के आसपास बन रहा है। ठीक है, 75 कैसे बन रहा है, तो मैंने आपको बता दिया, ये चीज़ें मैंने कॉम्पोनेंट अपने हिसाब से रखी थी। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं रहा होगा। अब बात करते हैं, अगर इतना रह गया तो कट ऑफ कितना हो सकता है। तो देखिए, जनरल का मेरे हिसाब से 78 मेल कैटेगरी का जाएगा। ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ये मैं ग्वालियर सेंटर के प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूँ, जहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए थोड़े कट ऑफ आसपास हाई रखे गए हैं।
ओके, ग्वालियर सेंटर की बात करूँ, ध्यान दीजिएगा। फीमेल का 76 रह सकता है, ईडब्ल्यूएस 75, फीमेल 74, ओबीसी नॉन क्रीमी 74, फिदर 73 फीमेल का, एससी का 70, फीमेल का 69 और एसटी 68, फीमेल का 66। मतलब इससे ऊपर अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, आप उस कैटेगरी में फॉल करेंगे, तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, कोई भी ऑफिशियल डाटा नहीं है, अनऑफिशियल है, जो मुझे लगता है मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाया हुआ है आपके लिए, क्योंकि आपके काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे। अब बात करते हैं, आपका मान लीजिए सिलेक्शन हो जाएगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको आफ्टर सिलेक्शन रिक्वायर्ड होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। किसी का अगर सप्लीमेंट्री आया हुआ क्लास 12th में और उसका रिजल्ट नहीं आया रहेगा, जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो कोशिश करेगा सारे मार्कशीट्स आप लेकर जाएं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपको अलॉटमेंट लेटर, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा काउंसलिंग के बाद, तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा कि आपको ये सेंटर अलॉट हुआ है, उसको आपको प्रिंट करा कर ले जाना पड़ेगा। क्लास 10th का मार्कशीट, क्लास 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड ओरिजिनल, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका माइग्रेशन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जो भी आपने लास्ट में स्कूल अटेंड किया है या फिर कॉलेज जहाँ से भी आपको मिला है, ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे उनके लिए नहीं लगता है, डोमिसाइल ऑप्शनल है, नहीं लगता आजकल, मतलब आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं बेसिकली। 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और आपके बैंक का पासबुक का फोटोकॉपी। तो आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो ओपन करवा लीजिएगा, काम आता है। ठीक है, मेडिकल टेस्ट तो आपके ट्रायल्स टाइम चाहिए रहता है, तो इसको स्किप करते हैं। जिनके पास टीसी वीसी में देरी होती है तो उनको थोड़ा सा टाइम दे दिया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एफिडेविट, ये आपको एफिडेविट बनाना पड़ता है। ये एंटी रैगिंग का आपका फॉर्मेट है, ये आपको प्रोस्पेक्टस से मिल जाएगा। इसको आफ्टर सिलेक्शन आपको बनाना पड़ता है नोटरी में 100 रुपये के स्टैम्प पैड पे। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आई होप सारे डाउट्स आपके जो जो मोटे मोटे डाउट्स आ रहे थे, सारी चीज़ें आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और कोई डाउट्स बच जाती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो दैट वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।